हे गाइस, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग केट लेवल का डीआई देखेंगे जो कि आपको एसबीआई या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग भी आप लोग में से कोई भी एसबीआई या आईबीपीएस पीओ के मेंस में जो भी बैठे होंगे, आप लोग को पता है कि वहाँ का जो डीआई का जो लेवल होता है कितना कॉन्सेप्चुअल होता है। और वो लेवल कॉन्सेप्चुअल इसलिए होता है क्योंकि वो जो क्वेश्चन उठाया जाता है वो केट लेवल के इक्वल में उठाया जाता है। ठीक है, तो केट लेवल के जैसे बुक भी आते हैं, जैसे कि हो गया एक सर्वेश वर्मा करके बुक है, सर्वेश वर्मा करके एक बुक है जो केट लेवल के हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा बुक माना जाता है। अगर बुक नहीं ले सकते तो मैं इस मतलब डीआई के थ्रू मैं आपको सारा वीडियो बताऊंगा। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है और जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अगर क्योंकि सब खेल वहाँ पे जो होता है वो कॉन्सेप्ट का होता है। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आपका मेंस में मेंस नहीं बन पाता है। ठीक है, इसी वजह से यही कारण है कि आपका जब पूछोगे कि एसबीआई पे मेंस में जो भी दे के आते हैं मुश्किल से 5-6 अटैम्प्ट ही होते हैं उन लोगों के। ठीक है, हार्डली एक्स्ट्रा जाता भी है तो 9 या 10 अटैम्प्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है प्लस कॉन्सेप्चुअल होता है। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि देयर आर 4 प्रिंटर्स, 4 प्रिंटर्स है PQRS, और सभी का कुछ वर्क कैपेसिटी होगा जो कि डेज में दिया गया है और डिफरेंट मंथ्स है 2019 में। द टेबल्स बिलो provides number of days that each printer can work in each month and the months ranges from Feb to May. The working capacity given in percentage. ठीक है, तो बेसिकली दिया गया है कि 4 प्रिंटर है PQRS और 4 मंथ दिया गया है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो P जो प्रिंटर है वो जो ये जो परसेंटेज दिया गया है वो क्या है, डेज में दिया गया हुआ है। ठीक है, ये डेज है। तो जो हमारा 28% है वो 28% किसका, ये 28 डेज का वो क्या करता है कि फरवरी में काम करता है, बाकी दिन वो आइडल रहता है। ठीक है, जैसे कि ये 28 डेज हो गया। यहाँ डेज का अगर बात करें तो फरवरी कितने डेज का होता है, 28, मार्च हो जाएगा आपका 31, अप्रैल हो जाएगा 30 और मई होगा 31। ठीक है, तो अगर मान लो 28% है तो 28% ऑफ 28 क्या हो जाएगा आपका, जो भी आएगा वो उतने दिन तक काम करता है। जैसे अगर हम क्यू का बात करें तो 25% है। ठीक है, तो 25% 28 का तो क्या होगा, 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 7 डेज जो है क्यू फरवरी में वो चलता है, मतलब एक तरह का काम करता है जो कि डेज है, ये 7 डेज है। तो इस तरीके का जो आपका परसेंटेज है वो दिया गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डीआई एक्चुअली बोल क्या रहा है। और ये जो पी है, जो परसेंटेज दिया गया है 28%, 20, ये आप जो ऐड करोगे तो ये क्या है 100% आएगा, ये भी ऐड करोगे तो 100% आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको कि अगर मैं पी का बात करूँगा तो ये 28% है तो इसका जो 100% होगा, यहाँ पे कुछ मान लो मैक्सिमम वैल्यूज होगा, ये जो क्यू जो होगा मान लो मैक्सिमम कुछ कितने दिन, मान लो क्या है 120 दिन तक काम करता है। तो 28% 120 का नहीं निकाल सकते हम लोग, 28% इसके बारे में होगा, ये इस पी के बारे में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका हम किसी और के साथ ले लें, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे देखो कि द नंबर ऑफ डेज दैट एनी प्रिंटर्स वर्कड इन एनी मंथ इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। और जो बोलता है कि जो डेज होगा ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब इंटीजर में हो, मतलब कि डेज जो हमारा है वो पॉइंट में भी आ सकता है। अगर हम 28% इसका निकालेंगे 28 डेज का तो क्या आएगा आपका पॉइंट में आएगा, तो इट कैन बी एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब जो आपको यहाँ पे दिया गया है उसका मतलब यही बोला है। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं कि ये डीआई बनाने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है, आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है कि आप खुद से बना पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, बना लिए तो वेल एंड गुड, और जब नहीं बना पा रहे हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को देख के समझना है कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स देना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप 20 मिनट्स भी नहीं बना पाओगे। 20 मिनट्स देना, ज़्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करना। 20 मिनट बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आपको वीडियो देखना है।
ठीक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, अगर समझ गए तो जल्दी बन जाएगा, नहीं समझे तो 1 घंटा भी दे दोगे नहीं बनेगा। ठीक, तो ये हमेशा याद रखना, आपको पहले खुद से ट्राई करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका कमी कहाँ है। तो हम ये जो क्या हुआ कि हम लोग टेबल का डिस्कस कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो पहला क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग गिवन पीरियड फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट एनी प्रिंटर कुड वर्क। अब बोलता है कि कोई भी प्रिंटर, आपको डेज निकालना है कि कोई भी प्रिंटर मैक्सिमम कितना डेज तक जो वर्क कर सकता है। ठीक है ना, मैक्सिमम क्या, ये इन दोनों का, मान लो ये 30 दिन है तो मान लो यहाँ पे कुछ काम करता है तो मैक्सिमम कैसे होगा, मान लो ये 31 दिन तक काम किया, ये 30 दिन तक काम किया, ये 31 दिन तक काम किया, ये 28 डेज तक काम किया। जब इसको टोटल ऐड करोगे तो देखो 8 2 10, ठीक है, 3 3 6 6 3 9 और 3 12, 120 डेज हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 120 डेज होगा। पर ऐसा नहीं कि 120 डेज काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम पी, जो प्रिंटर पी होगा, मैक्सिमम कितना डेज तक वर्क कर सकता है। ठीक है, इट नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे ऐड किए कि तो ये 120 आए तो 120 होगा, नहीं ऐसा नहीं है, हमें इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो आगे देखते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्यू का भी होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ शायद मैक्सिमम छूट गया, आपको मैक्सिमम ये पी पॉसिबल मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है, 30, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो बड़ा परसेंटेज है वो क्या है, 30% है। ठीक है ना, तो 30% से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो 30% को अगर हम लोग मान लो इस मंथ में हम ये मानते हैं कि ये प्रिंटर पी जो है पूरा 31 दिन जो है वो चलता है, तो क्या होगा 30% जो होगा वो, ये जो 30% होगा वो क्या होगा, 31 दिन के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से 1% निकाल लें क्या होगा, 31/30, तो जो आएगा हमारा 1 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 1% अगर हम यहाँ पुट करेंगे, देखो 28% क्या, तो 28 इंटू 1% यही तो वैल्यू होगा ना। अगर यहाँ परसेंटेज के पास कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं, और 1 की जगह में अगर हम 1 पॉइंट समथिंग देंगे तो क्या होगा, ये 28 डेज से ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल्स। तो क्या होगा, जो हम लोग 30 डेज जो लिए थे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अगर ये सेटिस्फाइड होता तो हम यहाँ से 100% निकालते, और जब 100% निकालते तो ये हम यहाँ पे 100% ये क्या था कि जो प्रिंटर पी है मैक्सिमम डेज कुड वर्क, तो हम निकाल सकते थे। पर यहाँ से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे तो 1 पॉइंट समथिंग आया, और 1 पॉइंट समथिंग अगर हम यहाँ पे देंगे तो क्या होगा, फरवरी 28 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट है यहाँ पे। ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये जो हम लोगों ने लिया क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखो अभी हम लोग सिंगल कर रहे हैं, आगे इधर हम नहीं करेंगे, वो बता देंगे कि कैसे आपको करना है। देखो अब हम लेते हैं 22 डेज, मान लो हम लोग 22 डेज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मानते हैं कि ये जो प्रिंटर है पी जो है अप्रैल में पूरा 300 दिन चला है। ठीक है, तो 22 22% इज इक्वल टू व्हाट, 30 डेज। देन 1% इज इक्वल टू 30/22। अगेन व्हाट वी हैव, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देते हैं तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो क्या होगा, ये भी आपका कैंसिल आउट होगा। उसी तरीके से अगर हम 20% करें, ये किसके इक्वल होगा, 31 के इक्वल। तो इसका भी हम 1% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 20, 1 पॉइंट यहाँ पे भी समथिंग कुछ आ जाएगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अगेन। तो क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। हमारे पास क्या बचा, 28। अब 28 का करके देख लो, 28% जो होगा किसके बराबर होगा, 28 डेज। मान लेते हैं कि पूरा 28 डेज वो काम करता है, तो इसका जो 1% होगा क्या होगा, 28 डिवाइडेड बाई 28 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 देख लो, सभी में पुट करो, आपका एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 100% निकाल लेंगे क्योंकि ये तो हमारा वैलिड हो गया। तो इसका जब हम 100% निकालेंगे तो 1% यहाँ था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 28 ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 डेज हो जाएगा। तो हमें पता चल गया प्रिंटर पी कुड वर्क हाउ मेनी डेज, दैट इज 100 डेज। ठीक है, उसी तरीके से अब हम क्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ तो हम क्यू जब निकालते हैं तो उसमें आप एक बार मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, और आपको एक बात याद रखना है, जैसे कि मैं बताता हूँ,
जैसे कि कोई भी परसेंटेज, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ 25%, 25% अगर लेता हूँ और मान लो इसको इक्वल करता हूँ 30 डेज में, ठीक है ना, और हमारे पास क्या परसेंटेज है, 10 है, 15% है, तो हम जब 1% इसका निकालें क्या होगा, 30/25 होगा। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा, तो इसके साथ जो हम फिर 10 निकालें या फिर 15 निकालें तो क्या होगा, जब हम 10 निकालेंगे या फिर 15 निकालेंगे तो क्या होगा, ये कम ही आएगा, ठीक है। जब 25% का हम इक्वल करेंगे इसके साथ तो हम 10 निकालेंगे, तो जब 15 का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 25 से कम आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते और भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम क्या थे, क्यू में आ गए, ठीक है। अब देखते हैं कि 25% इज इक्वल टू 28 डेज ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। मान लो कि क्यू जो है फरवरी में टोटल 28 दिन काम करता है, तो क्या हो जाएगा 25%, ये क्या होगा 28 डेज हो जाएगा। तो 1% 28/25 अगेन 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कुछ, जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हो सकता है कि 1 पॉइंट समथिंग है तो कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ 50 है, ठीक है। यहाँ 1 ही दूंगा तो ये 100 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये वैलिड नहीं करेगा, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 50 का हम देखें, जिससे 50% क्या हो जाएगा हमारा, 50% ये किसके इक्वल, 31 डेज के इक्वल। अगेन 1% 31/50, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग हो रहा, तो इट कैन बी पॉसिबल, हमें पता है कि पॉसिबल होगा, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, फिर 1% को अगर हम यहाँ पुट करके सभी में देखेंगे तो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड होगा कैलकुलेशन में। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब हम 25% का यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि 25% अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा तो इससे कम जो होगा वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर जाएगा। वही मैंने अभी पहले बताया कि अगर 25% सेटिस्फाई कर जाएगा तो उससे जो नीचे वैल्यू है वो तो ऑलरेडी करना ही है सेटिस्फाइड उसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। तो देखो यहाँ 0.6 समथिंग आ जाएगा, तो हमें इतना पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हम 25% निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ 25% करके देखते हैं, तो क्या होगा 25 दो बार, ये जो हम निकाल रहे हैं ये किसका निकाल रहे हैं, अब 25% का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 25% का यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 5 बार में ये जाएगा, 10 बार में ये जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 2 टाइम में, तो कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जब ये सेटिस्फाइड हो गया तो सारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो जो हमने 50% जो वैल्यू लिया था वो क्या है, सही वैल्यू लिया था, तो अब यहाँ से हम लोग 100% निकाल देंगे। तो 50% का वैल्यू क्या था हमारे पास, देखो 50% को हम लोग इक्वेट किए थे किससे, 31 डेज से। 1% अब यहाँ से डायरेक्ट 100% निकाल दो, क्या हो जाएगा 31/50 100 हो जाएगा, 2 बार में ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा 62 डेज। तो क्यू का आ गया हमारे पास 62 डेज, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आर का निकालेंगे। देखो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में करना, हम अच्छे से या तो कमेंट में, या फिर अगर ज़्यादा लोग को प्रॉब्लम है तो हम एक छोटा सा वीडियो बना के वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन है कि आपको लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो 40% है, सबसे ज़्यादा 40% होना चाहिए, तो हम 40% से स्टार्ट करते हैं। अब हमें सब करने की ज़रूरत नहीं है, देखो 40 अगर सेटिस्फाइड कर देगा तो हम फिर 30 का चेक करेंगे, ठीक है। 5 का चेक करना जरूरी है नहीं, क्योंकि जब 5 करेंगे तो फिर हमको 25 का करना पड़ेगा, 30 का करना पड़ेगा। देखो जब 40 सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है, 1% कुछ कम वैल्यू देगा जिससे आपका यहाँ पे सेटिस्फाइड कर जाता है, फिर उसके बाद हम 30 चेक करेंगे। जब 30 जब वेरीफाई कर जाएगा तो उससे जो कम परसेंटेज होगा तो वो ऑटोमेटिक जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोगों को काम करना है। तो हम यहाँ करते हैं 40% किसके बराबर है, जो 40% है वो 28 डेज के बराबर है। तो 1% क्या होगा 28/40, अगेन कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमें 40 नहीं करना, हमें 30 करके ये करना है। तो 30 से अच्छा है कि आप क्या कर लो, 5 नहीं, आप 30 करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 30 करोगे, ठीक है। तो क्योंकि 30 जब करोगे तो ये दोनों हमारा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये भी कम होगा। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा
7 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा एक्सेप्ट है, ये 1% का नहीं, ये आपका 30% का निकला, ये आपका 30% का निकला हुआ है। ठीक है, तो हम 40% से 40% जो था हमारा सेटिस्फाइड कर गया, तो यहाँ से हम लोग 100% निकाल लेंगे। क्या होगा, 40% का वैल्यू क्या था हमारे पास 28, तो 100% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28/40 100, ये जो 2 जीरो का जगह 2 5 जा 2 2 जा 4, ये कितने बार में 14 बार में, तो 14 पचे 70, तो क्या हो जाएगा आपका ये 70 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एस के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो यहाँ देख लो 45%, इसके बराबर होगा 30 के बराबर 1% निकालेंगे 45, अगेन 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो फिर इसके जो सेकंड हाईएस्ट है क्या 30, तो 30 से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6 बार में 9 बार में 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये 10 बार में हो जाएगा 20। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम इसका 100% निकाल लेते हैं। क्या होगा, देखो ये हम एक बार आप लोग को बता रहे तो इस वजह से कर रहे हैं, जब एग्जाम में जब हम लोग एक पैटर्न में समझ में आ जाएगा तो हम डायरेक्ट 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 45% जो था वो किसके बराबर था 30 डेज के था। ठीक है, तो इसका 100% निकाल लो, 30/45 इंटू 100, ये 6 बार में, ये 9 बार में। 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या होता है 1 1 होता है, और इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 66.66। तो हमारा जो ये जो निकल गया क्या होगा 66.66 डेज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा डेज है वो पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, ये जो दिया था इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो हमारा आ गया। अब बोलता है क्वेश्चन कि ड्यूरिंग गिवन पीरियड फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट एनी प्रिंटर कुड वर्क। जो हमारा जो प्रिंटर है कितना मैक्सिमम कर सकता है, यहाँ मैक्सिमम छूट गया, वो मैक्सिमम होगा। तो क्या होगा मैक्सिमम, ये इस चारों में मैक्सिमम क्या है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट पी कुड हैव वर्क इन अप्रैल और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट क्यू कुड हैव वर्क इन फेब। मतलब पी का अप्रैल से और क्यू को फेब से माइनस करना है। तो पी जो है हमारा, ये देखो पी है वो अप्रैल में कितना परसेंट वर्क करता है, मतलब 22% करता है, मतलब 22% ऑफ 100 दैट इज 22 ही आएगा क्योंकि 100% है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट क्यू कुड हैव वर्कड इन फेब। अब क्यू का फेब में देखो, क्यू का फेब में क्या है 25%, तो 1/4 इसका 62 का, तो इसका आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 25 20। ठीक है, तो जब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6.5, जो कि नन ऑफ दीज है, तो यहाँ पे 6.5 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्चुअल तभी लगेगा जब आप खुद से ट्राई करोगे। मैं बता दूंगा तो लगेगा कि नहीं इजी है ये। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा खुद से पहले ट्राई करना, फिर उसके बाद वीडियो देखा करो। या फिर डीआई के लिए भी ये केस एप्लीकेबल है, या फिर आप पजल भी करते हो तो आपको पहले खुद से करना चाहिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती करते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी आपको डाउट होगा, मे भी डाउट हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे थे, कॉन्सेप्चुअल थे, तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं एट अ टाइम सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी ये आपका जो ये तो पार्ट 1 होगा ना, तो और भी पार्ट आएगा, तो आप बस बने रहना आपको इस चैनल में, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, थोड़ा मोटिवेट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।